हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। तो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में है। तो चलिए हम लोग जानते हैं संसद के बारे में, संसद क्या हो। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की संसद क्या है? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई? ब्रिटिश प्रणाली। संसद के 3 अंग है, ठीक है, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड। जो लोकसभा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? तो उच्च सदन बोला जाता है। और राष्ट्रपति क्या है? देखिए, संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है। क्या करता है? संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए, भारत की संसद का अब किस आर्टिकल में अनुच्छेद है, ठीक है। देखिए, ट्रिक के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन से आर्टिकल में है। पहला देखिए, संसद का देखिए यहाँ पर संसद में देखिए स लिखा हुआ है। स का मतलब क्या होता है? 7। स का मतलब क्या होता है यहाँ? 7। तो 7 अंक बन रहा है, 7 लिख दिए। फिर देखिए लास्ट वाला, देखिए स फिर तो सेम हो गया ना। अब लास्ट वाला देखिए द से क्या होता है हमारा? 10 होता है। क्या होता है हमारा? 10। तो हमारा क्या बन गया ये? 710। तो 710 हमारा आर्टिकल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। एक माइनस कर देंगे तो कितना हो रहा है? 9। तो ये 79, ये हाँ होते हैं। 79 जो आर्टिकल है ये संसद में होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो संसद का जो उल्लेख कर रहा है तो कौन सा आर्टिकल में है हमारा? आर्टिकल 78 में, अनुच्छेद 79 में है, ठीक है फ्रेंड। संसद का उल्लेख जो कर रहा है हमारा आर्टिकल 79 में कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसको सीक्वेंस वाई में चलेंगे। हम सीक्वेंस कैसे? पहले हम भारत की संसद के बारे में जाने, तो वो क्या है? 79 अनुच्छेद में है। अब सीक्वेंस में आता है राज्यसभा। क्या आता है हमारा? राज्यसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। वो हमारा कौन सा? अनुच्छेद 80। अब उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे तो फ्रेंड क्या आता है? लोकसभा हमारा कौन सा आता है? तो अनुच्छेद 81 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन, ठीक है फ्रेंड। अनुच्छेद हम लोग समझ में आया। 79 भारत की संसद का है, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सीक्वेंस वाई में आ गया, ठीक है फ्रेंड। जिसी को हम लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं फ्रेंड। तो चलिए इतना तो समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं लोकसभा के बारे में क्या। उससे पहले हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कॉम्पिटिटिव ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो लोकसभा को देखते हैं। हम लोग लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपुल। कब हुआ ये? 1954 में। ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखिएगा, बार बार पूछा भी जाता है। तो ये संसद का निम्न सदन होता है। कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन। इसको पहले भी बता चुके हैं। तो लोकसभा में कार्यकाल कितने होते हैं? तो 5 साल होते हैं। कोई पूछे कार्यकाल कितने होते हैं? 5 साल। तो इसका सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? इसको चुना कैसे जाता है? तो जनता के द्वारा। किसके द्वारा होता है फ्रेंड? तो जनता के द्वारा इसको क्या किया जाता है? चुना जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। अब होता है लोकसभा का अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है फ्रेंड। इतना क्लियर है। अब इसकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए? हमारी योग्यता क्या क्या होता है? भारत के नागरिक होना चाहिए पहला। तो दूसरा, उसके मिनिमम आयु क्या होता है? 25 वर्ष, ठीक है फ्रेंड। न्यूनतम आयु जिसको बोलते हैं 25 वर्ष होना है, और वो भारत की नागरिकता वहां पर मिलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, इसमें सदस्यों की संख्या बात की तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 552। मैक्सिमम होते हैं 552, ठीक है फ्रेंड। और मिनिमम जिसको हम लोग बोलते हैं 545, जो हमारे वर्तमान है। मिनिमम जिसको बोल सकते हैं एक तरह से, ये वर्तमान में भी हमारे क्या है? 545। मैक्सिमम वहां तक जा सकता है कितना? 552 तक। अभी वर्तमान में कितने हैं हमारे? तो 545 है। तो ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 545 को भी बांट दिया गया है 2, जिसमें एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो भारतीय समुदाय से लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। 2 कितने होते हैं? हमारे एंग्लो भारतीय समुदाय से ही लिए जाते हैं। अब 2 लिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, ये तो एंग्लो इंडियन जो हमारे जो क्या करता है? राष्ट्रपति ही इसका नियुक्ति करता है, एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब अधिकतम कहाँ से चुने जाते हैं? तो फिर अब 543, ये 543 है, वो अधिकतर है, ठीक है, अधिकतर। अब इस 543 में से भी, अब देखो
कैसे बांटा जाता है 543 को भी देखिए, इसको भी दो भाग में, राज्य से कितने चुने जाते हैं 530, हमारे राज्य से कितने चुने जाते हैं 530 लोगों को। अब केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाते हैं तो 13 लोगों को, ठीक है, 13 केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यों से कितने हैं तो 530 है, ठीक है फ्रेंड, इतना समझ गए। अब मैक्सिमम में देखिए तो दो तो एंग्लो इंडियन ही हो गया हमारा, जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अधिकतम इसमें कितना चुना जाता है तो 550 चुना जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 550 इसमें अधिकतम हो गया। अब इसको भी राज्यसभा से कितना जो है, राज्य से कितने चुने जाते हैं तो 530, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश से इसमें 20 चुने जाते हैं। तो हर एक अलग अलग जगह से मतलब देख लिया क्वांटिटी कितने हो रहे हैं, कितने लोग चुने जाते हैं। अभी हमें याद क्या रखना है, वर्तमान वाला। अभी हमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर वर्तमान वाले पूछे जाते हैं जो अभी चल रहे हैं, मैक्सिमम वाला भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जो मैक्सिमम हमारा कितना है 552 और वर्तमान में है 545, जो 545 है वो हमें अभी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड, जो हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद की ही सामुदायिक रूप के लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें फ्रेंड, देखिए कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और बिना विभाग के मंत्री होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अध्यक्ष इसके कौन है, प्रधानमंत्री है हमारा, अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसी को मंत्रिपरिषद बोलते हैं, जिसको हम लोग सरकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो हमसे पूछते हैं सरकार हमारी क्या है, तो किस तरह के सरकार हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री और विभाग भी प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है देखिए जानेंगे, तो देखते हैं। वैसा विश्वास मतलब अपना मत साबित करे, मतलब सरकार अपना मत क्या करे, साबित कर सके कि हाँ आपने जीता है, सही से जीता है कि नहीं, क्या लोग आपके पक्ष में है कि नहीं या विपक्ष में है। तो ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं, हमारे लोकसभा में ही क्या होता है, एक चुनाव लड़ा जाता है, वोटिंग कराया जाता है और देखा जाता है। अगर वो जीत गया तो ये अविश्वास पत्र खारिज हो जाएगा, अगर हार गया तो ये मंत्री पद से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझेंगे, हमारी जो सरकार है अभी कौन सी सरकार है, मोदी सरकार है, ठीक है। तो बीजेपी है और कांग्रेस जो है हमारा क्या है, विपक्ष में है। तो अब उस दोनों में क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव रखा, ठीक है। कांग्रेस ने जो क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। तो क्या करेंगे, बीजेपी क्या करता है, तो बहुमत साबित करने के लिए क्या करेगा, बहुमत को आंकड़ा जो है जो कितना होता है 273 होता है, ठीक है फ्रेंड। तो मतलब 273 संसद जो है सपोर्ट में है, अभी सपोर्ट में है। तो जो वह सपोर्ट में है वो लोकसभा वोटिंग होगी और वोटिंग में स्वरूप जो रिजल्ट आया कि देखा कि 260 ही संसद सपोर्ट में है। तब क्या होगा, तब क्या पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को इसके क्या करें, इस्तीफा देना पड़ रहा, क्या करें, इस्तीफा दे देना पड़ेगा, क्योंकि ये कम हो गया। अगर पूरा है 273 के 273 होता है तो ये अविश्वास खारिज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार हराने या कमजोर करने की उम्मीद में रखा जाता है, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है, एक ही बार किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जाता है, ठीक है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, 50 सदस्य समर्थ के साथ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। यहां तक समझ में आया। इसमें क्या होता है, सरकार मतलब वोटिंग कराया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष में, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब जानने के लिए, ठीक है, केवल लोकसभा में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है ये फ्रेंड, तो लोकसभा में ही केवल रखा जाता है, दूसरा कहीं नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिसने विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया, मतलब अगर वो हासिल न कर पाए तो क्या करना चाहिए, उनका क्या हुआ, तो मंत्रिपरिषद से उसको हटा दिया गया, ठीक है फ्रेंड। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1 से 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो, इसे पुनर्गठित करते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हम लोग गणपूर्ति कहते हैं, ठीक है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमारी जो पहले अध्यक्ष जेपी मालवंकर है, ठीक है। मालवंकर जो पहले क्या अध्यक्ष है। वर्तमान में भी कौन है, अभी वर्तमान में कौन है, तो सुमित्रा महाजन, जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं, तो वो कौन से है, सुमित्रा महाजन, जो अभी वर्तमान में है। अगर पहली लोकसभा के महिला अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन है, मीरा कुमारी, इतना याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। शून्यकाल, जिसको शून्यकाल बोलते हैं, संसद में प्रश्नकाल और समय कार्यसूची के मध्यकाल का समय शून्यकाल कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। मॉर्निंग का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद वाला जो कार्य होता है उसका क्या होता है, कार्य सूची में जो आता है उसको मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मिड डे बोलते हैं यानी दोपहर का समय, उसी तरह। ठीक है फ्रेंड, यहां तक समझ में आया आपको। अब जानते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये उच्च सदन होता है, क्या होता है, संसद का क्या है, उच्च सदन होता है। जैसे लोकसभा में क्या है, निम्न सदन होता है, ये राज्यसभा में उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं राज्यसभा की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक पता है आपको। अब प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और नए सदस्य आते हैं इसमें, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। ये राज्यसभा क्या होता है, कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे राज्यसभा का स्थायी सदन बोलते हैं, जिसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक समझ में आया। हर 2 वर्ष में मतलब बताया जा रहा है इसमें, ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होते। ठीक है, इसको राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं, 6 साल होते हैं, 6 वर्ष होते हैं। लोकसभा में 5 साल हो रहे थे और राज्यसभा में यहाँ क्या हो रहे हैं, 6 वर्ष होते हैं। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं, तो वो मतलब देखिए, पहले चीज तो क्या, पहले सभापति का नाम कौन सा है, तो पहला सभापति कौन है हमारे राज्यसभा के, पहले सभापति कौन है, तो राधा कृष्ण। कौन है फ्रेंड, राधा कृष्ण। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण इसको बोलते हैं। अब पहले उप सभापति का नाम अगर पूछे तो क्या बोले, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, पहले उप सभापति का नाम बोले। ठीक है फ्रेंड, तो वर्तमान में भी कौन है, तो वेंकैया नायडू, जो कौन है हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है हमारे, मतलब वर्तमान में कौन है, तो अब बात करते हैं संसद की समितियों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, यहां से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जान लेते हैं। पहला क्या है, लोक सेवा समिति। ठीक है, दूसरा क्या है, नियम समिति। ठीक है, विशेषाधिकार समिति, तदर्थ समिति, जिसे एडॉक कमेटी के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, लोक सेवा समिति और तदर्थ समिति, एडॉक कमेटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एडॉक समिति का क्या काम होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है। उद्देश्य पूरा हो गया, ये कमेटी खत्म हो जाता है। मतलब उद्देश्य के लिए कोई विशेष उद्देश्य हुआ, ये खत्म। ठीक है, और लोकसभा में क्या होता है, लोक सेवा आयोग समिति क्या होता है, देखिए इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। ठीक है फ्रेंड, 22, जिसमें लोकसभा के सदस्य होंगे 15 और राज्यसभा के कितने होंगे, 7। इसका अध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता। ठीक है, ये अध्यक्ष है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो पहला जान लेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष ही हमें क्या होते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, मंत्रियों के व्यक्ति और CAG की रिपोर्ट के विचार विमर्श के लिए, इसमें क्या होता है, विचार विमर्श का काम होता है लोकसभा में। ठीक है, इसमें विचार विमर्श में काम होता है। इस तरह का क्वेश्चन बन के आते हैं फ्रेंड। एक और चीज पूछ ली जाता है एग्जाम में, क्या, तो ये वैसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसने संसद के कार्यकाल में मतलब अपना भाग ही नहीं लिया, तो कौन से थे, चौधरी चरण सिंह ही थे। ठीक है, जो संसद में एक बार भी भाग नहीं लिया था। कौन से प्रधानमंत्री, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब 2 बार अनिवार्य होते हैं, मतलब सदन में मतलब उपस्थित होना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यहां तक समझे। ठीक है, ये थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉम्पिटिटिव ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, चलिए, धन्यवाद।